नमस्कार, फिर से आप सभी लोगों का खबर आपका में स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे, जैसे कि आप सभी लोगों को पता होगा कि हमारे झारखंड में जो कौशल विकास केंद्र है वो चीज़ रोज़गार के अवसर उपलब्ध करवाते हैं। तो इसी संबंध में हम लोग चर्चा करेंगे, क्योंकि हमारे झारखंड में असीम संभावना है और हमारे झारखंड में अगर झारखंडियों को अगर रोज़गार नहीं दिया जाएगा, झारखंडियों को ही झारखंड में, तो ये बड़ी शर्म की बात है। इसमें कोई दोहराए नहीं है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कौशल विकास केंद्र हैं जहाँ पे 6 महीना 1 साल का जो कोर्स होने के बाद में क्या करते हैं कौशल विकास केंद्र वाले लोग, अधिकतर जो कौशल विकास केंद्र के लोग वहाँ से जो भी स्टूडेंट लोग वहाँ पे स्किल को सीखते हैं, उसके बाद में उनको अधिकतर साउथ के राज्यों में भेजा जाता है। ये बात रियलिटी है, क्योंकि हमारे ऐसे 2-3 लोग ऐसा दोस्त है जिनका कौशल विकास केंद्र में कंप्लीट हो गया था। तो एक जन हमारी लड़की फ्रेंड थी, उनको कर्नाटक भेजा गया, जैसे कि टाटा इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम सॉल्यूशन जो आईफोन अभी बनाती है, तो पहले उस्ट्रोम बनाती थी, उसको टेक ओवर कर दिया गया। तो यहाँ पर जो है साउथ में, अगर आप जैसे कि हम सभी लोग यहाँ पे नरसापुरा में हैं, तो नरसापुरा से अगर आप बेंगलोर को जाइएगा तो बहुत सारे ऐसे प्लांट मिल जाते हैं जहाँ पे प्लांट से लेकर मैन्युफैक्चरिंग चीज़ें आराम से मिल जाती है, जहाँ पे लोगों को आसानी से रोज़गार मिल जाता है। लेकिन हमारे झारखंड में इस तरह की संभावना हम लोगों को बहुत ही कम दिखाई देती है। अगर काम मिलता भी है तो जिस तरीके से सैलरी मिलना चाहिए वो चीज़ सम्मानजनक रूप से नहीं मिल पाता है। अगर आप मेरा इस वीडियो को देख रहे हैं तो सबसे बड़ी बात है कि कौशल विकास केंद्र ठीक है, सरकार वहाँ पे चला रही है, लेकिन हम अपने बच्चों को दूसरे राज्यों काम करने क्यों भेजें? अगर आप दूसरे राज्य अपने ही बच्चों को रोज़गार के नाम पर वहाँ पे बेचते हैं तो ये प्रवासी मजदूर के तौर पर देखिए, एक बार बहुत दिन की बात है कि बहुत बड़े संख्या में वहाँ से काम के लिए यहाँ पे भेजा गया। जैसे कौशल विकास केंद्र से भी स्टूडेंट लोग को जब भेजा जाता है, जैसे कि टाटा इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम सॉल्यूशन में जैसे कि हम लोग काम करते हैं, तो उसके अंतर्गत बहुत सारे ऐसे वेंडर लोग करते हैं। जैसे कि अगर टाटा इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम सॉल्यूशन कंपनी है तो जो वेंडर लोग बहुत ज़्यादा हैं, वेंडर लोग जो भी काम करने वाले लोग हैं उनको हायर करते हैं स्टूडेंट। जैसे भी हम प्रोप केयर में हैं तो उसके तहत हम टाटा इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम सॉल्यूशन में हम काम करने के लिए घुसे हैं। तो इस तरह से है। जैसे कि कौशल विकास केंद्र से भी क्या चीज़ होता है कि वहाँ पे लोग वेंडर लोग से बात किए रहते हैं, ठीक है ना, बात क्लियर हो जाता है। तो कहीं बार स्टूडेंट लोग को लगता है कि हमको उधर ही से मेरा टिकट काट दिया है और हमको रूम भी खोजना नहीं पड़ रहा है। तो बहुत सारे स्टूडेंट लोग क्या करते हैं कि उधर वहीं से जब उन लोग का ट्रेनिंग ये सब ख़त्म हो जाता है तो उन लोग को साउथ की ओर जब यहाँ पे भेजा जाता है तो बहुत से स्टूडेंट लोग का में ये चीज़ भ्रम रहता है कि हम लोग को टिकट भी उधर से करवा दिया है, हम लोग को रूम भी खोज दिया है। तो ये चीज़ भ्रम में आप मत रहिएगा। तो देखिए, आपको जो वहाँ पे टिकट करा देता है वो चीज़ आपका पैसा से ही होता है, ठीक है। और जब यहाँ पे अगर आप आते हैं तो यहाँ पे जैसे कि एक पीजी होता है रहने के लिए, ठीक है ना, उसमें 3,000 से लेकर 4,000 5,000 रुपये लिया जाता है एक स्टूडेंट से। अगर आपका 18,000 सैलरी है, ठीक है, तो जैसे कि आप ट्रैवल का भी कंपनी में बस का भी सुविधा देता है तो उसका आपका चार्ज होता है, कैंटीन चार्ज और तमाम सारी चीज़ों को काट उठ के आपका जो हैंड में आता है वो चीज़ 14,300 या 400 रुपये आता है और 2,000 या 1,800 रुपया आपका पीएफ का काटता है। ये चीज़ें हैं। तो आप देखिए, 14,000 आपको हैंड में मिल रहा है और आपके पास मान लिए आप पीजी या कहीं रूम में लिए हैं। तो साउथ एरिया में ये चीज़ है कि रेंट रूम सब बहुत हाईली यहाँ पर आता है, नॉर्मल आदमी के पहुंच से ज़्यादा रहता है। तो यहाँ आप 3,000 4 रुपये दिए और आपके पास कितना बचा, 8 या 10,000 रुपये। आप कुछ तो भाई रूम में रहोगे तो खाओगे पियोगे ना जी, ये चीज़ें भी हैं। तो देखिए, अगर सरकार हमारे झारखंड में, देखिए मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में ये चीज़ होता है कि मैन्युफैक्चरिंग प्लांट अगर वहाँ पे बैठे तो प्रदूषण ना के बराबर होता है। तो साउथ और ये यहाँ पर ये चीज़ है कि कोई भी सरकार आया है, यहाँ के लोग
लोगों के लिए यहाँ के सरकार ने बहुत सारा ऐसा काम किया है कि यहाँ के लोगों को बाहर रोज़गार के लिए उन लोग को जाना ही नहीं पड़ता है। और छोटे से लेकर जो बड़े पद में हैं यहाँ के स्थानीय लोग हैं। तो झारखंड में हम लोग को ये चीज़ क्यों नहीं देखा जाता है? तो झारखंड में कम से कम सरकार को इस, और देखिए निवेश के अवसर तो आपका सरकारी ये चीज़ बढ़ावा देगा, क्योंकि सरकारी कंपनियों को अपने क्षेत्र पे बुलाएगी, रोज़गार का अवसर प्रदान करेगी, तभी वहाँ के लोगों को रोज़गार मिलेगी। हमारे झारखंड में अगर आप देखें तो हमारे झारखंड में खनिज संपदा बहुत ज़्यादा है, कोई कमी नहीं है, कोई डाउट नहीं है। लेकिन आपको हम बता दे रहे हैं कि हमारे इस क्षेत्र में सरकार की एक नाकामी भी है। अगर आप वहाँ पे कोई भी बड़े लेवल पर प्लांट या कोई भी चीज़ अगर आप बैठे रहें तो सबसे पहले आपको अपने प्राथमिकता अपने स्थानीयों को देना होगा। जैसे आप कर्नाटक में इधर आप देखते हैं तो हम लोग को वहाँ पे अभी जैसे कि यहाँ पे हम लोग काम भी कर रहे हैं, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा स्थानीय लोग ही वहाँ पे काम कर रहे हैं, कन्नड़ वाला लोग ही। तो जैसे अगर आप हिंदी बोलने लग जाते हैं, हिंदी है बोल के, तो कुछ चीज़ों में आपके साथ मतभेद भी होता है, ये चीज़ें हैं। तो अगर आप जैसे कि अभी झारखंड का विधानसभा सत्र भी पहुंच रहा है, तो ये चीज़ें अगर आप मेरा वीडियो को देख रहे हैं तो ये चीज़ सरकार तक आप लोग ज़रूर पहुंचाएं कि हमारे बच्चों को आप रोज़गार के नाम पर दूसरे राज्य हम क्यों भेजें। हमारे पास सब कुछ है, संसाधन से लेकर हर चीज़ है। हम कंपनी में भी हम लोग बात कर रहे थे कि आप लोग का झारखंड में तो हर चीज़ अवेलेबल है, तो आप लोग उतना दूर यहाँ के लिए मजदूरी करने के लिए आते हैं बोलता है। और आपको ये चीज़ जान के आश्चर्य चीज़ होगा कि अगर आप कर्नाटक आते हैं तो छोटे प्लांट से लेकर बड़े बड़े प्लांट में आपको झारखंडी मिल ही जाएंगे। ये बात भ्रम में नहीं रही है कि नहीं मिलेगा बोल के, छोटे से लेकर बड़े प्लांट में जाइएगा तो आपको झारखंड के लोग मिल ही जाएंगे। तो सबसे बड़ी सरकार की नाकामी है ये भी है कि अपने लोगों को रोज़गार देने में सक्षम नहीं है, अपने पास संसाधन होते हुए भी अपने लोगों को रोज़गार देने में। तो सरकार से मेरी ये भी दरख्वास्त है कि अगर आप मैन्युफैक्चरिंग प्लांट या कुछ भी बैठा रहे हैं तो सबसे पहले आप अपने स्थानीयों को दीजिए, क्योंकि अगर आप अपने स्थानीयों को देते हैं तो रोज़गार, तो सबसे बड़ी बात है कि उनका पैसा भी बचत होगा, दूसरे राज्य के लोग भी आएंगे तो आपके इनकम में भी ये चीज़ भी बढ़ोतरी होगी, क्योंकि वहाँ पे लोग रहेंगे तो खरीदेंगे, साथ में वहाँ पे रहेंगे तो वहाँ के प्रत्यक्ष रूप से लोगों को रोज़गार भी मिलेगा। तो ये चीज़ें हैं, ये सिस्टम बंद होना चाहिए कि कौशल विकास केंद्र में हम स्टूडेंट लोग को ये चीज़ सिखा रहे हैं, वो चीज़ सिखा रहे हैं और उसके नाम पर आप दूसरा स्टेट भेज देते हैं। ये कहाँ से सही है? आप देखिए, अगर हमको 14,000 रुपये सैलरी हैंड में मिल रहा है तो भाई हम रेंट रूम में रहते तो यहाँ 3,004 रुपये। अगर आपको यकीन नहीं हो तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जो कौशल विकास केंद्र के तौर पर उन लोग को जब कंप्लीट होने के बाद में तो उन लोग को दूसरा राज्य काम करने के लिए भेजा जाता है। देखिए, कोई भी कंपनी में यहाँ पे आपको कंपनी में डायरेक्ट घुसाया नहीं जाता है, बहुत सारे वेंडर लोग रहते हैं तो उसके तहत आपको घुसाया जाता है। कंपनी डायरेक्ट जो भी काम करते हैं उनको हायर नहीं करते, उसके अंतर्गत बहुत सारे वेंडर लोग रहते हैं, वेंडर लोग के थ्रू आप उस कंपनी में काम करते हैं। तो ये चीज़ें हैं, जैसे आप पूरा खुश रहिएगा कि हमको ये कंपनी में काम मिल गया, ये चीज़ हो गया, मेरा टिकट भी करा दिया, हमको रूम भी खोज दिया। देखिए बाबू लोग, या मेरा वीडियो आप लोग देख रहे हैं, तो रूम वो लोग कैसे करता है कि महंगा वाला खोज देता है। महंगा वाला खोजेगा तो आपके पास बचा कितना पैसा? आप यकीन आप अपने इमेजिन से सोचिए, 8,000 10,000 रुपया ना जी बचा। तो ये चीज़ें हैं। तो सबसे पहले आपको हम बता दे रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से, सरकार कम से कम अपने लोगों को रोज़गार का अवसर उपलब्ध कर रहा है। अगर कहीं पर भी हमारे झारखंड में कोई भी अगर मैन्युफैक्चरिंग चीज़ें, अगर हम तो ये चीज़ सोचते हैं कि हमारे झारखंड में बहुत सारा ऐसा संभावना है, वहाँ पर रोज़गार का अवसर उपलब्ध कराया जा सकता है अगर सरकार चाहेगी तो। क्योंकि हम लोग विशेषकर विकास के नाम पर वोट नहीं देते हैं, आज भी जात के नाम पर, दूसरा चीज़ के नाम पर वोट देते हैं। अगर सरकार अगर चाहे तो आज हमारे झारखंड का 24 साल से भी ज़्यादा होने जा रहा है, तो कम से कम इतने साल होने के बाद भी, हमारे यहाँ खनिज संपदा होने के बाद भी हम अपने लोगों को रोज़गार उपलब्ध क्यों नहीं कर रहे हैं? ये सबसे बड़ी बात है। ये आप भी सोचिए, कम से कम सरकार भी सोचिए। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो कम से कम इसको शेयर कीजिए, क्योंकि बहुत लोगों को ये चीज़ नहीं पता है।
तो आप सभी लोगों से आग्रह है, अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो ये चीज़ें आगे भी हम नेक्स्ट टॉपिक को लेकर आएंगे, तो आप लोग इस वीडियो का अधिक से अधिक आप लोग शेयर कीजिए, ताकि कौशल विकास ठीक है आप रोज़गार के अवसर प्रदान कर रहे हैं, लेकिन उसके नाम पर आप दूसरे राज्य या कहीं 1300-1400 किलोमीटर दूर आप दूसरा स्टेट काम करने के लिए आप भेज रहे हैं। तो कहीं बार ये चीज़ होता है कि कौशल विकास केंद्र से बहुत सारे वेंडर लोग जैसे पहले से बात किए रहते हैं कि यहाँ से, और यहाँ पे मेन चीज़ है कि बड़ा बड़ा प्लांट सब में आदमी लोग को खोजते ही रहता है हमेशा काम करने के लिए। तो भाई जाहिर से बात है, पहले से सब कुछ बात उत क्लियर रहेगा तो यहाँ आएगा, फिर आदमी काम करेगा। तो अगर महंगा वाला रूम भी खोज देगा तो पैसा उन लोग के पास कहाँ बचेगा। तो ये चीज़ सिस्टम बंद होना चाहिए। हम तो ये चीज़ सोचते हैं कि रोज़गार अपने राज्य में सब कुछ होते हुए भी हम दूसरे राज्य काम करने के लिए क्यों आए। तो ये सबसे बड़ी बात है कि हमारे अपने स्थानीय लोगों को भी हमारे वहाँ पे रोज़गार सरकार नहीं दे पाती। ये बड़ी शर्म की बात है। यहाँ बहुत सारे ऐसी चीज़ों में होता है कि जब आप हिंदी बोलने लगते हैं तो उसमें भी आपका मतभेद होने लगता है। तो ये चीज़ें हैं। तो वीडियो को हम लोग यहीं पे अंत करते हैं। अगर आप मेरा वीडियो को देख रहे हैं तो अधिक से अधिक आप लोग शेयर ज़रूर कीजिए, और हम लोग वीडियो को यहीं पे अंत करते हैं। धन्यवाद।